पंचदशी ग्रंथ में कूटस्थ दीप प्रकरण 8वां प्रकरण, और इस कूटस्थ दीप प्रकरण में आज श्लोक नंबर है 5। इस 5वें श्लोक की अवतरणिका को देखिए। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु ज्ञातता अवभासक चैतन्येन एव घट प्रतीति संभवात् बुद्धि किमर्था इति आशंक्य। शंका हुई और उत्तर दे रहे हैं, घटस्य ज्ञाततादि भेद सिद्ध्यर्था इतिहा। तो पहले शंका समझ लेंगे। तो ऊपर जो बात बताई क्या कि घट का ज्ञान हो जाता है, अयम घटः, और अयम घट ज्ञान होने के बाद उस घट में एक ज्ञातता नाम का धर्म उत्पन्न होता है, जिसके कारण घट ज्ञात यह व्यवहार होता है। अर्थात घट ज्ञात इस व्यवहार के लिए कारण, इस ज्ञान का विषय ज्ञातता है। अब उस ज्ञातता का प्रकाशक चैतन्य ब्रह्म चैतन्य है, और अयम घट इसका प्रकाशक चैतन्य चिदाभास स्वरूप चैतन्य है। तो बाहर की ओर दो चैतन्य बताए, घट का प्रकाशन करने वाला चैतन्य चिदाभास, और घट का ज्ञान होने के बाद जो ज्ञातता उत्पन्न होती है उस ज्ञातता का अवभासक चैतन्य ब्रह्म चैतन्य। हुआ कि नहीं? अब इस पर पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। तो पूर्व पक्षी बोलता है कि ज्ञातता का अवभासक चैतन्य कौन है? ब्रह्म चैतन्य है। तो उसी के द्वारा घट की भी प्रतीति मान लो। तो बीच में बुद्धि और बुद्धि में चिदाभास, तो बुद्धि आदि मानने की क्या जरूरत है? तो उस ज्ञातता का अवभासक चैतन्य ब्रह्म चैतन्य के द्वारा ही घट का भी अवभास मान लो। ये शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ननु ज्ञातता अवभासक चैतन्येन एव, ज्ञातता का प्रकाशन करने वाला अवभासक जो चैतन्य ब्रह्म चैतन्य, उसी के द्वारा ही घट प्रतीति संभवात, घट की भी प्रतीति हो सकती है। तो बुद्धि ही किमर्था, तो बीच में बुद्धि रूप उपाधि किस लिए मानी? किमर्था इति आशंके, शंका की उत्तर दे रहे। घटस्य ज्ञाततादि भेद सिद्ध्यर्था इत्याह। तो घटस्य ज्ञातता, घट में विद्यमान जो ज्ञातता, आदि शब्द से अज्ञातता इत्यादि भेद सिद्ध करने के लिए आवश्यक है। किसकी? बुद्धि के लिए। ठीक है, उस बात को समझा रहे हैं ग्रंथकार श्लोक के माध्यम से। अज्ञातत्वेन ज्ञातोऽयम्, अज्ञातत्वेन ज्ञातोऽयम् घटो बुद्ध्युदयात् पुरा, घटो बुद्ध्युदयात् पुरा, ब्रह्मणैवोपरिष्टात्तो ब्रह्मणैवोपरिष्टात्तो ज्ञातत्वेनेत्यसौभिदा, ज्ञातत्वेनेत्यसौभिदा। अज्ञातत्वेन ज्ञातोऽयम् घटो बुद्ध्युदयात् पुरा, ब्रह्मणैवोपरिष्टात्तो ज्ञातत्वेनेत्यसौभिदा। अज्ञातत्वेन ज्ञातः अयं घटः बुद्धि उदयात् पुरा, ब्रह्मणा एव उपरिष्टात् तो ज्ञातत्वेन इति असौ भिदा। अन्वय, बुद्धि उदयात् पुरा अयं घटः, अयं घटः ब्रह्मणा एव
अज्ञातत्वेन ज्ञातः अज्ञातत्वेन ज्ञातः उपरिष्टात्तु ज्ञातत्वेन इति असौ भिदा। ठीक है, देखो भाई, तो बुद्धि उदयात् पुरा, बुद्धि का उदय होने के पहले, मतलब घटाकार बुद्धि होने के पहले, क्योंकि चक्षुर इंद्रिय के द्वारा वृत्ति निकलकर घट तक जाती, घटाकार होती है, तो घटा के आकाराकार बुद्धि होने के पहले बुद्धि उदयात् पुरा। अयम घट, यही घट ब्रह्म चैतन्य के द्वारा ज्ञात है, किंतु कैसे? अज्ञातत्वेन, अज्ञातत्व रूप से ज्ञात है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हमको घट का ज्ञान नहीं है, मतलब अज्ञात है, तो अज्ञातत्व रूप से ज्ञात है घट। और जब बुद्धि हो जाती, घटाकार वृत्ति हो जाती है, तब ज्ञातत्वेन ज्ञात है घट। तो ज्ञातता विशिष्ट घट, अज्ञातता विशिष्ट घट का प्रकाशन ब्रह्म ही कर रहा है। किंतु अब घट अज्ञात है, अब ज्ञात है, इस प्रकार का भेद कराने वाली बुद्धि है। बुद्धि नहीं है तो घट अज्ञात है, जब घटाकार बुद्धि हो जाती है तो ज्ञात हो जाता है, ज्ञातता आ जाती है उसमें। ठीक है, वही देखिए, बुद्धि उदयात् पुरा अयम घट, यही घट ब्रह्मणा एव, ब्रह्म के ही द्वारा अज्ञातत्वेन ज्ञात, अज्ञान रूप से, अज्ञातत्व रूप से ज्ञात है। और उपरिष्टात्तु, उपरिष्टात मतलब पश्चात, अर्थात घटाकार बुद्धि होने के बाद तू ज्ञातत्वेन, ज्ञातता रूप से ज्ञात है। कौन? घट। ज्ञातत्वेन इति असौ भिदा, यही दोनों में भेद है। टीका को देखिए, अज्ञातत्वेन इति बुद्धि उदयात् पुरा, बुद्धि मतलब घटाकार बुद्धि, घट के आकाराकार बुद्धि, उदयात् पुरा अयम घटः, यह घट ब्रह्मणा एव, ब्रह्म के ही द्वारा अज्ञातत्वेन प्रकाशित, ब्रह्म के द्वारा ही प्रकाशित है घट, किंतु कैसा? अज्ञातत्वेन, अज्ञातत्व रूप से प्रकाशित है ब्रह्म के द्वारा। कौन? घट। ब्रह्मणा एव अज्ञातत्वेन प्रकाशित, पूर्ण विराम। फिर बुद्धि उदय, बुद्धि उत्पत्तौ सत्यम, और घटाकार बुद्धि उत्पन्न हो जाती है तो बुद्धि उत्पत्तौ सत्याम ज्ञातत्वेन, ज्ञातत्व रूप से ब्रह्मणा एव प्रकाशते इति, ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित हो रहा है घट। ज्ञातत्वेन ब्रह्मणा एव प्रकाशते इति इयान भेद, इति इयान भेद न अन्य इत्यर्थ, इतना ही भेद है और कोई भेद नहीं है। मतलब बुद्धि के न होने से और होने से इतना ही भेद है। बुद्धि नहीं है, घटाकार बुद्धि नहीं है, तो भी घट का प्रकाशन ब्रह्म के द्वारा हो रहा है अज्ञातत्व रूप से, और घटाकार बुद्धि हो जाती है तो भी ज्ञातता रूप से ब्रह्म के द्वारा उस घट का प्रकाशन हो रहा है। ये बात। आगे चलिए, अब आगे के श्लोक के उत्तर निका, ननो एकस्यैव घटस्य ज्ञातत्व अज्ञातत्व लक्षणम द्वैरूप्यम कथम संभवति इति आशंक्य। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि बोल रहा है घट तो एक ही है, किंतु एक ही घट का ज्ञातत्व अज्ञातत्व, ज्ञातता अज्ञातता रूप से भेद, द्विरूपता, द्वैरूप्य कैसा हो सकता है? घट तो एक ही है। ये प्रश्न पूर्व पक्षी का। ननु एकस्यैव घटस्य, एक ही घट में घट का ज्ञातत्व अज्ञातत्व लक्षणम, मतलब ज्ञातत्व स्वरूप अज्ञातत्व स्वरूप, ज्ञात है घट अज्ञात है घट, मतलब घट को कभी ज्ञात मान रहे हो कभी अज्ञात मान रहे हो, घट तो एक ही है। तो कभी ज्ञातता विशिष्ट घट हुआ, ज्ञातत्व ज्ञातता, कभी अज्ञातत्व मतलब अज्ञातता से विशिष्ट घट, तो एक ही घट को ऐसे दो रूप से कैसा कथन कर सकते हो तुम? ये प्रश्न। घटस्य ज्ञातत्व अज्ञातत्व लक्षणम द्वैरूप्यम, दो रूपता
कथम संभवती इत्याशंका, कैसी हो सकती है ये शंका, आशंक्य। फिर उत्तर दे रहे, तद अवबोधनाय ज्ञातता अज्ञातता निमित्तयोः ज्ञान अज्ञानयोः स्वरूपम तावत् दर्शयति। अब ग्रंथकार उस बात का बोध कराने के लिए कि एक ही घट में ज्ञातत्व और अज्ञातत्व रूप से द्विरूपता कैसी आती है, इस बात को समझाने के लिए तद अवबोधनाय, फिर क्या कर रहे ग्रंथकार, ज्ञातता अज्ञातता निमित्तयो, ज्ञातता का निमित्त है ज्ञान, अज्ञातता का निमित्त है अज्ञान। उस ज्ञान और अज्ञान का स्वरूपम तावत दर्शयति, तावत आदौ दर्शयति ग्रंथकार। तो ग्रंथकार सबसे पहले अब ज्ञान और अज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। ज्ञान अज्ञान का स्वरूप किस लिए बता रहे हैं? तो ज्ञान से ज्ञातता उत्पन्न होती है और अज्ञान से अज्ञातता उत्पन्न होती है। ठीक है, अब ये कई घट में ज्ञातता और अज्ञातता कैसी आती है, इस बात को समझाने के लिए ज्ञातता का निमित्त जो ज्ञान, अज्ञातता का, अज्ञातता मतलब अज्ञानपना, अज्ञातता एक धर्म विशेष, उसका कारण जो अज्ञान है कि नहीं, तो उसका स्वरूप, ज्ञान अज्ञान का स्वरूप पहले दिखा रहे ग्रंथकार। ठीक है ना, जैसे घट सामने तो घट का ज्ञान हुआ, अयम घट। फिर उसके बाद यदि कोई पूछता है तुमने घट को जाना, तो क्या, हाँ आम सत्यम मया घट ज्ञात, ज्ञातता उसमें आ गई। ज्ञातता है तभी तो ज्ञात कर रहा है। तो ज्ञातता क्यों आई? तो अयम घट ये पहले ज्ञान हुआ था, तभी ज्ञातता आई। आप समझ लीजिए किसी घट को आप नहीं जानते हैं, तो और कोई पूछा कि तुम उस घट को जानते हो, देवदत्त को जानते हो? नहीं जानता हूं। नहीं जानता हूं मतलब क्या, उसमें क्या है, अज्ञातता है। क्यों? उसका अज्ञान होने के कारण। तो अज्ञान के निमित्त से उत्पन्न होती है क्या, अज्ञातता, और ज्ञान के निमित्त से उत्पन्न होती है क्या, ज्ञातता। तो जिस ज्ञान अज्ञान के निमित्त से ज्ञातता और अज्ञातता उत्पन्न होती है, उस ज्ञान अज्ञान का स्वरूप पहले दिखा रहे ग्रंथकार। चिदाभासांत धीवृत्तिर्, चिदाभासांत धीवृत्तिर् ज्ञानं लोहांत कृन्तव, ज्ञानं लोहांत कृन्तव, जाड्यमज्ञानमेताभ्याम्, जाड्यमज्ञानमेताभ्याम् व्याप्तः कुम्भो द्विधोच्यते, व्याप्तः कुम्भो द्विधोच्यते। चिदाभासांत धीवृत्तिर्ज्ञानं लोहांत कृन्तव, जाड्यमज्ञानमेताभ्याम् व्याप्तः कुम्भो द्विधोच्यते। हो गया ना? आगे क्या है? चिदाभासांत धीवृत्ति ही ज्ञानम लोहांत कुंतवत्, जाड्यम अज्ञानम एताभ्याम व्याप्त कुंभ द्विधा उच्यते। ठीक है ना? प्रश्न था ना कि ये कई घट को दो रूप से कैसे कर रहे करके, तो बताएंगे फिर। तो देखिए अन्वय पहले, चिदाभासांत धीवृत्ति लोहांत कुंतवत् ज्ञानम, फिर नीचे की पंक्ति सरल है, जाड्यम अज्ञानम एताभ्याम व्याप्त कुंभ द्विधा उच्यते। हो गया? देखो भाई, चिदाभासांत धीवृत्ति, चिदाभास है अंत में, अर्थात जड़ में, मूल में, जिसके ऐसी धीवृत्ति, अंतकरण की वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति, कि जिसका अधिष्ठान मूल कौन है? चिदाभास है, चिदाभासी युक्त है वो। तो चिदाभासांत धीवृत्ति ही लोहांत कुंतवत् ज्ञानम, उसको ज्ञान बोला जाता है। किसको?
वृत्ति को। कौन सी वृत्ति? चिदाभासांत धी वृत्ति, मतलब चिदाभास है जिसमें, जिस वृत्ति में, तो सभी वृत्ति में चिदाभास होता ही है, तो चिदाभास उसमें होने के कारण उस वृत्ति को ही बोला जाता है ज्ञान। उसको क्या बोला जाता है? ज्ञान। क्योंकि उसके मूल में कौन है? चिदाभास है, वो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए वृत्ति जड़ होने पर भी उसको ज्ञान शब्द से कहा जाता है। तो बोलेंगे ये कैसे? वृत्ति तो जड़ है तो भी उसको ज्ञान शब्द से कैसा कहा जाता है? तो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। दृष्टांत दिया लोहांत कुंतवत। कुंत कहते भाला है नहीं, लोहांत कुंतवत, लोहे का भाला। भाला जानते हैं कैसा होता है भाला? एक शस्त्र विशेष, उसको एक बांस लगा हुआ रहता है कि नहीं, और उसके आगे लोहे का एक शल्य बनाकर उसको ऐसा बांस को जोड़ देते हैं। और बांस बहुत लंबा रहता है, 10 फीट 15 फीट 20 फीट भी रह सकता है। और उसके अग्र भाग में होता है लोहे का एक अंकुशदार है कि नहीं, क्या? लोहे का शल्य, एक शस्त्र जैसा। उसको क्या बोलते हैं? भाला। उसको ऐसा शत्रु को मारता है, फिर खींचते, पुनः मारते, खींचते हैं। तो लोहे का आगे होने से शत्रु के शरीर में वो घुस जाता है, तो व्यथित होता है शत्रु, ऐसा कर करके मर जाता है। और अपने हाथ में बांस होता है वो, उसका डंडा, तो दूर रहते हम लोग उस शत्रु से। तो ये होता है। अब देखिए भाला में बांस भाग ज्यादा है। बांस मतलब वंश, वेणु है कि नहीं, तो वो भाग, लकड़ी का भाग ज्यादा है या लोहे का भाग ज्यादा है? लकड़ी का भाग ज्यादा है, 15-20 फीट, और लोहे का भाग उतना थोड़ा सा है, आधा फीट का। तो भी बोला जाता है लोहे का भाला। बोलना चाहिए क्या? लकड़ी का भाला। ऐसा बोलता है कोई? नहीं, क्या बोलता है? लोहे का भाला, क्योंकि उसके मूल में, अग्रभाग में कौन है? लोहा। उस प्रकार बुद्धि वृत्ति जो है वो तो स्वयं स्वरूपता जड़ है, किंतु वो चेतन से प्रेरित है। चिदाभास उसके मूल में बैठा है, उसका आश्रय रूप से, अधिष्ठान रूप से। अतः उस वृत्ति को भी बोला जाता है क्या? ज्ञान। यद्यपि वो वृत्ति तो अंतःकरण का परिणाम है, जड़ है, अज्ञान का ही कार्य है, तो उसको जड़ बोलना चाहिए, किंतु नहीं, क्या बोला जाता है? ज्ञान। समझ में आया दृष्टांत? अब देखिए, चिदाभासांत धी वृत्ति ही ज्ञानम, किसकी तरह? लोहांत कुंतवत ज्ञान। एक बात ये हो गई, ज्ञान शब्द, ज्ञान का स्वरूप समझ में आया। अब देखिए दूसरा, अज्ञान का स्वरूप क्या है? जाड्यम अज्ञानम, जो जड़ है वही अज्ञान है, अज्ञानम। अब एताभ्याम, ज्ञान और अज्ञान दोनों बात हो गई। इन दोनों के द्वारा एताभ्याम, एताभ्याम ज्ञान अज्ञानाभ्याम व्याप्त कुंभ, कुंभ घट द्विधा उच्यते। यदि उस वृत्ति रूप ज्ञान से व्याप्त है घट, तो घट को बोला जाता है क्या? ज्ञात घट। और जब उस वृत्ति रूप ज्ञान से व्याप्त नहीं है घट, तब उस घट को बोला जाता है, वो अज्ञान के अज्ञान से व्याप्त है, इसलिए उसको बोला जाता है अज्ञात घट। उसमें अज्ञातता, तो अज्ञातता घट में आ रही है, उसका कारण कौन? अज्ञान। अज्ञान है घट का, तो उससे अज्ञातता। और ज्ञान है घट का, मतलब वो वृत्ति घटाकार हुई है, जिस वृत्ति को हम ज्ञान शब्द से यहाँ पर प्रयोग कर दिया, तब उस घट में धर्म आता है कौन? ज्ञातता। लग गया अर्थ? चलिए टीका को देखेंगे। चिदाभासेति चिदाभासांत धी वृत्ति, वृत्ति ये प्रतीक है, उसका व्याख्या कर रहे टीकाकार। चिदाभास मतलब चित प्रतिबिंब। चिदाभास का मतलब होता है चित प्रतिबिंब। चित मतलब चैतन्य, ब्रह्म, आत्मा, कुटस्थ, उसका प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं क्या? चिदाभास। तो चिदाभास चित प्रतिबिंब सह अंते, अंते प्रति, अंते का अर्थ कर रहे पूर्व भागे यस्याह, वह है पूर्व भाग में जिसके सा धी वृत्ति, ऐसी जो धी वृत्ति, बुद्धि की वृत्ति
ज्ञानम इति उच्यते, उसको बोला जाता है क्या? ज्ञान। ज्ञान शब्द से बोला जाता है वृत्ति को, बुद्धि को। ठीक है जी, चलिए। तो इसके लिए और प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण दिया जा रहा है बोधेद्धा बुद्धि ही। बुद्धि मतलब क्या? बोधेद्धा जो है वही बुद्धि है। बोधेद्धा मतलब बोधेन इद्धा, बोधेद्धा, बोधेन चैतन्येन इद्धा प्रज्वलिता प्रदीप्ता बुद्धि ही। हाँ, लिखना हो तो लिख लीजिए। बोधेद्धा का अर्थ लिखिए बोधेन इद्धा, बोधेद्धा। फिर बोधेन बराबर चैतन्येन इद्धा बराबर प्रज्वलिता प्रदीप्ता प्रेरिता बुद्धि। ठीक है, चलो भाई। तो बोधे न चैतन्य न, चैतन्य के द्वारा, इद्धा मतलब प्रज्वलित है, प्रदीप्त है अर्थात प्रेरित है बुद्धि, इसलिए उसको बोला जाता है बोधेद्धा। बोध से इद्ध प्रेरित है, ऐसी कौन है? बुद्धि। लग गया अर्थ? चलिए। बोधेद्धा बुद्धि इति आचार्य ही अभिधानात्, अभिधानात् कथनात्। ऐसे आचार्य अर्थात श्री शंकराचार्य जी, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उन्होंने भी बताया है। ठीक है जी। मतलब बुद्धि को ज्ञान शब्द से प्रयोग होता है, ये कहा गया है। तत्र दृष्टांत, उस बुद्धि को समझाने के लिए दृष्टांत दिया है ग्रंथकार ने मूल श्लोक में, लोहांत कुंतवत इति। होगा इतना? पूर्वार्ध की व्याख्या हुई, अब उत्तरार्ध की व्याख्या, ज्ञान को समझाया जो कि ज्ञातता के लिए कारण है। अब अज्ञान को बता रहे, अज्ञान क्या चीज है करके। तो देखिए टीका में, जाड्यम प्रतीक है। जाड्यम करते स्वतः स्फूर्ति रहितत्वम। कौन? अज्ञानम। जाड्यम या अज्ञान का विशेषण है। कैसा अज्ञान? जाड्य। जाड्य मतलब स्वतः स्फूर्ति रहितत्व, स्वयं स्वतः उसमें स्फूर्ति नहीं है। जैसे घट को हम जड़ कहते हैं, क्योंकि स्वतः उसमें कोई स्फूर्ति नहीं है। स्वतः उठकर कहीं चला जाएगा, अपने में पानी भर के लाएगा, ऐसा कर नहीं सकता। कौन? घट जड़ है। और किसी व्यक्ति हो या कोई पशु भी हो, उसको प्यास लग गई और कोई पानी नहीं दे रहा है और खुला है, बांधा हुआ नहीं है, स्वयं चल कर आएगा, पानी को खोजेगा और पानी पीकर आएगा। ठीक है ना? इसलिए वो जड़ नहीं है, इसलिए उसको चेतन कहा जाता है। पशु को, मनुष्य आदि को चेतन कहा जाता है। क्यों चेतन कहा जाता है? शरीर तो जड़ है, किंतु चेतन के द्वारा वो प्रेरित है। चेतन के कारण, चैतन्य के कारण उसमें सत्ता स्फूर्ति है, इसलिए शरीर को भी बोला जाता है क्या? चेतन। उस प्रकार कि बुद्धि ज्ञान है, यद्यपि बुद्धि भी तो अविद्या का कार्य है, जड़ ही होना चाहिए, किंतु उस बुद्धि को प्रेरित करने वाला चेतन है, इसलिए उस बुद्धि को भी बोला जाता है क्या? ज्ञान। और उससे विपरीत जो अज्ञान है वो कैसा है? जड़ है, जाड्यता है उसमें, अज्ञान में। तो अज्ञान में जाड्यता है मतलब क्या? स्वतः स्फूर्ति रहित तत्व है, स्वतः स्फूर्ति उसमें नहीं है। तो स्वतः स्फूर्ति रहित तत्वम अज्ञानम इति उच्यते, उसको अज्ञान कहा जाता है। आगे चलिए। एताभ्याम, एताभ्याम प्रतीक है। एताभ्याम का अर्थ दिया नहीं है, लिख सकते हैं ज्ञानाज्ञानाभ्याम। एताभ्याम का अर्थ क्या होगा? ज्ञानाज्ञानाभ्याम, ज्ञान और अज्ञान के द्वारा। पर्यायेन व्याप्तः, तो पर्यायेन, पर्यायन का अर्थ होता है क्रमेण। व्याप्तः
व्याप्त करते कर रहे हैं सर्वतः संबद्ध कुंभ, सभी ओर से संबद्ध हुआ कुंभ घट क्रमशः कभी ज्ञान से संबद्ध है, कभी अज्ञान से संबद्ध है। तो ज्ञान से संबद्ध हो जाता है घट, तब उसको बोला जाता है ज्ञातः, ज्ञातता उसमें आ जाती है। और अज्ञान से संबद्ध है घट, तब उसमें आती है क्या? अज्ञातता। ठीक है, चलिए। पर्यायेन व्याप्तः सर्वतः संबद्ध कुंभ द्विधा उच्यते, दो प्रकार से बोला जाता है। कैसे? ज्ञातः इति अज्ञातः इति च उच्यते इत्यर्थ। इस दो प्रकार से बोला जाता है घट को, ज्ञातः घटः अज्ञातः घटः। ठीक, आगे चलिए। अब आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु अज्ञातस्य कुंभस्य अज्ञान व्याप्तत्वात् भवतु ब्रह्माभास्यत्वम् ज्ञान व्याप्तस्य तु ज्ञातस्य कुंभस्य कुतः ब्रह्म चैतन्याभास्यत्वम् इति आशंक्य। ननु से लेकर आशंक्य तक शंका ग्रंथ है। तो शंका का स्वरूप समझ लीजिए। पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु अज्ञातस्य कुंभस्य, अज्ञात ऐसा जो कुंभ घट अज्ञान व्याप्तत्वात्, अज्ञान से व्याप्त है कौन? घट, इसलिए उसमें आ गई क्या? अज्ञातता। ठीक है, तो अज्ञातस्य कुंभस्य अज्ञान व्याप्तत्वात् भवतु ब्रह्म भास्यत्वम्। तो ऐसा जो घट है उसका भास प्रतीति अज्ञात रूप से ब्रह्म के द्वारा होती है, तो होने दो, अच्छी बात है। ब्रह्म के द्वारा भाषित हो रहा है कौन? घट, अज्ञात होने के कारण। भवतु ब्रह्माभास्यत्वम्, ये तो ठीक है। किंतु ज्ञान व्याप्तस्य तु ज्ञातस्य कुंभस्य, अब इस देखिए ज्ञान से व्याप्त हुआ अब घट, ज्ञान मतलब कौन? वृत्ति, वृत्ति बताया ना क्या? ज्ञान शब्द से किसको बताया अभी अभी ऊपर? धीवृत्ति, चिदाभास, चित प्रतिबिंब, तो वह है अंत में पूर्व भाग में जिसके ऐसी धीवृत्ति, उस धी बुद्धि की वृत्ति को ही बोला गया ज्ञान। अब घट ज्ञान से व्याप्त है मतलब वृत्ति से व्याप्त है, तब उसमें ज्ञातता आती है। तब उस ज्ञात घट का भी अवभास ब्रह्म चैतन्य के द्वारा ही हो रहा है, ये क्यों मान रहे हो? अज्ञात घट का अवभास अज्ञात रूप से चैतन्य ब्रह्म चैतन्य के द्वारा होता है, मान्य किया पूर्व पक्षी ने। किंतु ज्ञान से व्याप्त जो घट, जिस घट है कि जिसमें ज्ञातता आ जाती है, उस ज्ञातता विशिष्ट घट का अवभास उस चिदाभास आदि के द्वारा मानो, उसकी प्रतीति ब्रह्म चैतन्य के द्वारा होती है, ये क्यों कह रहे हो? ये पूर्व पक्षी की क्या हुई? शंका। ज्ञान व्याप्तस्य तु ज्ञातस्य कुंभस्य कुतः ब्रह्म चैतन्य अवभास्यत्वम्, ब्रह्म चैतन्य अवभास्यत्वम् कुतः, ब्रह्म चैतन्य के द्वारा वो अवभासित होता है, प्रतीत होता है, उसका ज्ञान होता है, ये क्यों माना जा रहा है? इति आशंक्य, शंका हुई। उत्तर दे रहे अज्ञानस्य अज्ञातता जनन मात्रेण इव ज्ञानस्यापि ज्ञातता जनन मात्रेण उपक्षीणत्वात् अज्ञात कुंभवत् ज्ञातस्यापि ब्रह्मावभास्यत्वं भवति इति आह। उत्तर दिया, तो उत्तर को समझ लेंगे। तो देखो भाई, तो घट का अज्ञान है, समझ लीजिए। तो घट का अज्ञान क्या करता है? ध्यान दीजिए। तो घट में अज्ञातता उत्पन्न कर देता है कौन? घट का अज्ञान। अज्ञान का इतना ही काम कि उस घट में अज्ञातता उत्पन्न कर देना। फिर अज्ञातता से युक्त जो घट, उसका अवभास किसके द्वारा हो रहा है? ब्रह्म चैतन्य के द्वारा हो रहा है। एक बात हो गई, और ये पूर्व पक्ष को मान्य है। किंतु पूर्व पक्षी को जो बात मान्य नहीं है उसको अब समझाना है। जैसे अज्ञान का काम इतना ही है कि उस घट में अज्ञातता उत्पन्न कर देना,
उसी प्रकार इधर ज्ञान शब्द का वाच्य जो बुद्धि वृत्ति की जो वृत्ति घटाकार हो गई है, अब उस बुद्धि वृत्ति का इतना ही काम है कि उस घट में ज्ञातता उत्पन्न कर देना, बस उसका काम समाप्त हुआ बुद्धि का। फिर उस ज्ञातता विशिष्ट घट का अवभाषक प्रकाशक कौन? तो ब्रह्म चैतन्य ही मानना पड़ता है। तो बोलेंगे बुद्धि वृत्ति के द्वारा मानो, वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसका काम इतना ही है। क्या बुद्धि घटाकार हो गई? तो बुद्धि घटाकार हुई मतलब अयम घट ये ज्ञान हुआ। तो अयम घट यह जो चिदाभास रूप ज्ञान है, उसका काम इतना ही है कि उस घट में ज्ञातता को उत्पन्न कर देना। उस ज्ञातता का प्रकाशन चिदाभास नहीं कर सकता है, या बुद्धि नहीं कर सकती है, वृत्ति नहीं कर सकती है। फिर ज्ञातता तो उसमें आ गई, तो ज्ञातता विशिष्ट घट हुआ, तब उसका प्रकाशक कौन? ब्रह्म चैतन्य। ठीक है, शरीर के अंदर भी दो चैतन्य है, इस बात को समझाने के लिए शरीर के बाहर भी दो चैतन्य है, इस बात को बताया जा रहा है कल से। तो शरीर के बाहर दो चैतन्य कौन? तो अयम घट, यह जो ज्ञान हुआ चिदाभास से, तो वो एक ज्ञान है। और वो ज्ञान होने के बाद जो घट में ज्ञातता आई, उस ज्ञातता का प्रकाशक ब्रह्म चैतन्य है। तो दो चैतन्य हुए, चिदाभास और ब्रह्म चैतन्य। अब उस ब्रह्म चैतन्य के द्वारा ही ज्ञातता प्रकाशित होती है। इस बात को समझाने के लिए बताया कि अज्ञान से उत्पन्न जैसी अज्ञातता वो जैसे ब्रह्म चैतन्य के द्वारा भाषित है, उस प्रकार ज्ञान से उत्पन्न जो ज्ञातता वह भी ब्रह्म चैतन्य के द्वारा ही भाषित है। फिर दो चैतन्य बाहर हो गए, ज्ञातता का अवभाषक ब्रह्म चैतन्य और घट का अवभाषक चिदाभास, दो चैतन्य बाहर भी है। लग गया अर्थ? देखो भाई उत्तर, अज्ञानस्य, मेरा पंक्ति मिली क्या टीका में, अवतरणिका की टीका में, अज्ञानस्य अज्ञातता जनन मात्रेण इव, दृष्टांत के भाग दृष्टांत में आया। अज्ञान का काम क्या है? अज्ञातता जनन, अज्ञातता की अज्ञातता को उत्पन्न कर देना, इतना ही काम है किसका? अज्ञान का। अज्ञानस्य अज्ञातता जनन मात्रेण इव ज्ञानस्य अपि, ज्ञान का भी काम क्या है? ज्ञातता को उत्पन्न कर देना। तो ज्ञानस्य अपि ज्ञातता जनन मात्रेण, ज्ञातता जनन मात्र मतलब ज्ञातता को उत्पन्न कर देना, इतना ही काम है किसका? ज्ञान का। तो ज्ञानस्य अपि ज्ञातता जनन मात्रेण उपक्षीणत्वात्, उपक्षीण हो जाता है, मतलब उसका काम समाप्त हो जाता है। ज्ञातता को उत्पन्न कर दिया, फिर उसका अवभाषक वो नहीं करेगा, उसका अवभाषक ब्रह्म चैतन्य है। ठीक, तो ज्ञातता जनन मात्रेण उपक्षीणत्वात् अज्ञात कुंभवत, मतलब अज्ञात कुंभ का प्रकाशक जैसा ब्रह्म चैतन्य है, उस प्रकार अज्ञात कुंभवत ज्ञातस्य अपि, मतलब ज्ञातस्य अपि, ज्ञातस्य अपि, ज्ञातस्य घटस्य अपि, मतलब ज्ञातता विशिष्ट घट का भी ब्रह्म अवभाष्यत्व भवति, ब्रह्म के द्वारा ही वो अवभाषित होता है, प्रकाशित होता है। कौन? घट नहीं, ज्ञातता विशिष्ट घट। ठीक है, जैसे अज्ञातता विशिष्ट घट का प्रकाशक ब्रह्म है, उस प्रकार ज्ञातता विशिष्ट घट का प्रकाशक ब्रह्म है। तो बाहर घट का प्रकाशन करते समय भी दो चैतन्य हुए। तो बुद्धि की वृत्ति, अंतकरण की वृत्ति घटाकार हुई, उस वृत्ति में जो चिदाभास है उसने ज्ञान करा दिया अयम घटा, उस चिदाभास का काम समाप्त हुआ, बुद्धि वृत्ति का काम समाप्त हुआ, ज्ञान उत्पन्न कर दिया अयम घटा, उससे उत्पन्न हुई ज्ञातता, फिर उस ज्ञातता विशिष्ट घट का प्रकाशन करने वाला ब्रह्म चैतन्य, तो दो चैतन्य हुई। लग गया अर्थ? चलिए श्लोक, अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो, अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो, ज्ञातः कुम्भस्तथा न किम्, ज्ञातः कुम्भस्तथा न किम्, ज्ञातत्वजननेनैव, ज्ञातत्वजननेनैव चिदाभास परीक्षयः, चिदाभास परीक्षयः, अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो, ज्ञातः कुम्भस्तथा न किम्,
ज्ञातत्वजननेनैव चिदाभासपरीक्षयः अज्ञातः ब्रह्मणा भाष्यः ज्ञातः कुंभ तथा न किम ज्ञातत्वजननेन एव चिदाभास परीक्षयः। अन्वय अज्ञातः ब्रह्मणा भाष्यः तथा ज्ञातः कुंभः न किम नीचे ज्ञातत्वजननेन एव चिदाभास परीक्षयः। ठीक है जी, अर्थ को देखिए। अज्ञात मतलब अज्ञात घट ब्रह्मणा भाष्य ब्रह्म के द्वारा भाषित होता है, बरोबर। तथा उस प्रकार ज्ञात कुंभ न किम ज्ञात घट ब्रह्म के द्वारा भाषित नहीं है क्या, अर्थात है, ब्रह्म की द्वारा भाषित है। बोलेंगे क्यों ब्रह्म के द्वारा भाषित मान रहे ज्ञात घट को, चिदाभास के द्वारा क्यों नहीं? तो उसका उत्तर दे रहे ज्ञातत्व जननेन एव चिदाभास परीक्षय। चिदाभास उसका प्रकाशन नहीं कर सकता, क्योंकि चिदाभास कृतार्थ उतने मात्र से हो जाता है। कितने मात्र से? ज्ञातता उत्पन्न कर देने मात्र से। चिदाभास बुद्धि वृत्ति में जो चिदाभास है, बुद्धि गई घट के आकार हुई, बुद्धि में चिदाभास है, तो चिदाभास क्या कर देता है? अयम घट ज्ञान करा देता है, तो उससे ज्ञातता उत्पन्न होती है। तो बस उस ज्ञातता को उत्पन्न कर देना, यही उस अयम घट इस ज्ञान स्वरूप चिदाभास का कार्य है। फिर ज्ञातता उत्पन्न हुई, उस ज्ञातता विशिष्ट घट का प्रकाशन करना चिदाभास का काम नहीं है। वही ज्ञातत्व जननेन एव, ज्ञातता एक ही बात है। तो ज्ञातता को उत्पन्न कर देना ही करने से ही चिदाभास परीक्षय कृतार्थ, चिदाभास कृतार्थ हो जाता है, उसमें कृतार्थता आ जाती है, मतलब उसका कार्य समाप्त होता है। ठीक, टीका देखिए। अज्ञात इति यथा अज्ञात कुंभ ब्रह्मणा भाष्य, जिस प्रकार अज्ञात घट ब्रह्म के द्वारा भाष्य है, प्रतीत होता है, तथा ज्ञात कुंभ न किम ब्रह्मा भाष्य भवति, ज्ञात कुंभ ब्रह्म के द्वारा अवभाषित नहीं होता है क्या? प्रश्न। किंतु भवति एव इत्यर्थ है कि नहीं? तो उत्तर दिया क्या? ब्रह्म के द्वारा ही भाषित होता है। कौन? ज्ञात कुंभ। कुतः इत्यतः, क्यों ऐसा? तो उत्तर दिया उत्तरार्ध से कि चिदाभास उसका प्रकाशन नहीं करता है, और प्रकाशन तो हो रहा है, इसका मतलब ब्रह्म के द्वारा उसका अवभास हो रहा है, और चिदाभास नहीं कर रहा है, क्योंकि चिदाभास का काम वो नहीं है, वो केवल ज्ञातता को उत्पन्न कर देना, इतना ही उसका काम है। लग गया अर्थ? तो कहने का तात्पर्य, बाहर घटादि की तरफ भी दो चैतन्य हुई, चिदाभास और ब्रह्म चैतन्य। लग गया अर्थ? अब चलिए आगे के श्लोक की अवतरणिका। ननु अज्ञातता जननाय अज्ञानम इव ज्ञातता जननाय अपि बुद्धि एव अलम किम अनेन चिदाभासेन इति आशंक्य। शंका हुई यहाँ तक, ननु से आशंक्य तक। फिर उत्तर दे रहे चिदाभास रहिताया बुद्धेः घटादिवत् अप्रकाश रूपत्वेन ज्ञातता जननम न संभवति इति आह। ठीक है जी, अर्थ को देखिए। ननु अज्ञातता जननाय अज्ञानमेव, अज्ञातता का उत्पन्न करने वाला कौन है? अज्ञान। अज्ञातता जननाय उत्पन्न करने के लिए अज्ञान की तरह अज्ञानमेव ज्ञातता जननाय अपि बुद्धि एव अलम, ज्ञातता को उत्पन्न करने के लिए भी बुद्धि पर्याप्त है। चिदाभास से वो ज्ञातता उत्पन्न होती है, क्यों मान रहे हो? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्ष। मतलब घट के आकार हुई जो वृत्ति, जिसको हम कहेंगे बुद्धि, उससे ही मानो क्या? ज्ञातता की उत्पत्ति।
फिर ज्ञातता को उत्पन्न करने के लिए कारण कौन? बुद्धि को मानो, और चिदाभास फिर उस ज्ञातता का प्रकाशन करता है, ऐसा मानो। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। अर्थात चिदाभास के द्वारा ज्ञातता उत्पन्न होती है, ये मत मानो। बुद्धि के द्वारा ज्ञातता उत्पन्न होती है, ऐसा मानो। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। अब ऊपर क्या कहा गया कि चिदाभास के द्वारा ज्ञातता उत्पन्न होती है, क्योंकि अंतकर्म की वृत्ति घटाकार होती है, तब ज्ञान होता है अयम घट। तो अयम घट ये ज्ञान है कि नहीं? वो चिदाभास ही है ज्ञान, है कि नहीं? फिर उस ज्ञान स्वरूप चिदाभास से उत्पन्न होती है क्या? ज्ञातता। ठीक है ना? पूर्व पक्षी बोल रहा है बुद्धि से उत्पन्न होती है ज्ञातता, ऐसा मानो। ऐसा मानने से क्या लाभ होगा पूर्व पक्षी को? तो वो कहेगा कि फिर उस ज्ञातता का अवभाषक चिदाभास हो जाएगा, ब्रह्म को मानने की जरूरत नहीं। ये उसका कहना है। ठीक है, किंतु सिद्धांत अब उत्तर दे रहे हैं, अरे भाई, ज्ञातता की उत्पत्ति ज्ञान रूप चिदाभास से ही मानना पड़ती है, बुद्धि से नहीं। क्योंकि बुद्धि भी जड़ है, तो जड़ बुद्धि से ज्ञातता कैसे उत्पन्न होगी? अर्थात नहीं होगी। तो ज्ञातता का उत्पादक कौन मानना पड़ता है? चिदाभास। और फिर चिदाभास का उतना ही काम है ज्ञातता को उत्पन्न कर देना। फिर उस ज्ञातता का प्रकाशक कौन? ब्रह्म चैतन्य। हो गया? चलिए, ननु अज्ञातता जननाय अज्ञानम इव, अज्ञान की तरह ज्ञातता जननाय अपि, ज्ञातता की उत्पत्ति के लिए भी बुद्धि एवं, बुद्धि पर्याप्त है, बुद्धि मान लो। किम अनेन चिदाभासेन, चिदाभास को क्यों बीच में मान रहे हो ज्ञातता उत्पन्न करने के लिए? ये प्रश्न। किम अनेन चिदाभासेन इति आशंके, शंका हुई। उत्तर दे रहे, चिदाभास रहिताया बुद्धे, चिदाभास से रहित जो बुद्धि वह घटादिवत अप्रकाश रूपत्वेन, घटादि की तरह कैसे वो अप्रकाश स्वरूप है, अर्थात जड़ है। तो जड़ ऐसे बुद्धि के द्वारा चिदाभास ज्ञातता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। चिदाभास रहिताया बुद्धे घटादिवत अप्रकाश रूपत्वेन, घटादि की तरह अप्रकाश रूप होने के कारण ज्ञातता जननम न संभवती, ज्ञातता की उत्पत्ति बुद्धि में नहीं हो सकती। ज्ञातता की उत्पत्ति के लिए कारण बुद्धि नहीं हो सकती, मतलब बुद्धि से ज्ञातता की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, चिदाभास से मानना पड़ेगी। बुद्धि से क्यों नहीं हो सकती ज्ञातता उत्पन्न? बुद्धि जड़ होने के कारण। वही ज्ञातता जननम न संभवती इत्या, इस बात को कह रहे हैं। आभासहीनया बुद्ध्या, आभासहीनया बुद्ध्या ज्ञातत्वं नैव जन्यते, ज्ञातत्वं नैव जन्यते, तादृग्बुद्धेर्विशेषः को, तादृग्बुद्धेर्विशेषः को, मुदादे स्याद्विकारिणः, मुदादे स्याद्विकारिणः। आभासहीनया बुद्ध्या ज्ञातत्वं नैव जन्यते, तादृग्बुद्धेर्विशेषः को, मुदादे स्याद्विकारिणः। आभासहीनया बुद्ध्या ज्ञातत्वं न एव जन्यते, तादृग्बुद्धेः विशेषः कः, मुदादेः स्यात् विकारिणः। अन्वय, आभासहीनस्य बुद्ध्या ज्ञातत्वं न एव जन्यते, पहली पंक्ति सरल है, ज्ञातत्वं न एव जन्यते। नीचे तादृग्बुद्धेः विकारिणः मुदादेः, विकारिणः मुदादेः कः विशेषः स्यात्, कः विशेषः स्यात्। लग गया अर्थ? चलो भाई, आभासहीनया बुद्ध्या, आभास से रहित जो बुद्धि, उस बुद्ध्या ज्ञातत्वं नैव जन्यते, ज्ञातत्व की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? तो कह रहे तादृग बुद्धे है, तादृग बुद्धे है, हाँ, चिदाभास रहित बुद्धे है, चिदाभास से रहित बुद्धे है।
ऐसी बुद्धि का और मिट्टी का क्या भेद है? कुछ नहीं, अर्थात दोनों जड़ है, ये कह रहे हैं। तादृक बुद्धे विकारिण मृदादेहे कह विशेष। विकारी मतलब विकार को प्राप्त होने वाली जो मिट्टी, अन्य अन्य विकार को प्राप्त होती है, कभी घट को, कभी पट को, कभी दीवार को लेप देते मिट्टी का। तो विकार को प्राप्त होने वाली जो मिट्टी, उस मिट्टी से कह विशेष, क्या विशेष है वृत्ति में? चिदाभास रहित बुद्धि और मिट्टी, इन दोनों में क्या विशेषता है? कोई विशेषता नहीं, दोनों भी जड़ है। अतः बुद्धि ज्ञातता को उत्पन्न कर नहीं सकती, चिदाभास रहित बुद्धि। लग गया? चलिए, हो गया ना ये। अब आगे के श्लोक की अवतरणी का। चिदाभास रहित बुद्धि व्याप्तस्य घटस्य ज्ञातत्वाभावं दृष्टांत प्रदर्शनेन स्पष्टयति। ठीक है, चिदाभास रहित बुद्धि व्याप्तस्य, चिदाभास से रहित जो बुद्धि और उस बुद्धि से व्याप्त जो घट, वह घट है व्याप्तस्य घटस्य ज्ञातत्वाभावम, उसमें ज्ञातत्व आ ही नहीं सकता है। किसमें? घट में। कैसे घट में? कि जिस घट को बुद्धि ने व्याप्त किया है, किंतु जिस बुद्धि ने घट को व्याप्त किया वो बुद्धि कैसी? चिदाभास से रहित। तात्पर्य चिदाभास से रहित यदि बुद्धि है, ऐसे बुद्धि के द्वारा घट व्याप्त हो भी जाता है तो भी उस घट में ज्ञातता नहीं आती है। इससे सिद्ध होता है कि बुद्धि से ज्ञातता उत्पन्न होती ही नहीं है। चिदाभास से युक्त बुद्धि से ज्ञातता उत्पन्न होती है, अर्थात चिदाभास से उत्पन्न होती है। कौन? ज्ञातता। लग गया अर्थ? तो चिदाभास रहित बुद्धि व्याप्तस्य घटस्य ज्ञातत्वाभाव, ज्ञातता का अभाव है उसमें। इस बात को दृष्टांत प्रदर्शनेन स्पष्टयति, दृष्टांत को देते हुए स्पष्ट कर रहे हैं। ज्ञात इत्युच्यते कुंभो, ज्ञात इत्युच्यते कुंभो मृदा लिप्तो न कुत्रचित्, मृदा लिप्तो न कुत्रचित्, धीमात्र व्याप्त कुंभस्य, धीमात्र व्याप्त कुंभस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा, ज्ञातत्वं नेष्यते तथा, ज्ञात लिप्तो न कुत्रचित्, धीमात्र व्याप्त कुंभस्य ज्ञातत्वं नेष्यते तथा। ज्ञातः इति उच्यते कुंभः मृदा लिप्तः न कुत्रचित्, धीमात्र व्याप्त कुंभस्य ज्ञातत्वं न ईष्यते तथा। अब अन्वय। कुत्रचित् पदच्छेद हो गया ना? पदच्छेद झाला? अन्वय। कुत्रचित् मृदालिप्तः कुंभः, मृदालिप्तः कुंभः ज्ञात इति न उच्यते, न उच्यते। नीचे तथा धीमात्र व्याप्त कुंभस्य ज्ञातत्वं न इष्यते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे कुत्रचित, कहीं पर भी मृदालिप्त कुंभ घट है और उसको मिट्टी का लेप दिया, दूसरे किसी मिट्टी का, है कि नहीं, सफेद आदि मिट्टी का या किसी कलर का लेप दिया, लाल रंग दे दिया उसको, या कोई पीला रंग दे दिया, सफेद रंग दे दिया, तो उससे कहा जा सकता है कि हाँ आप रंग दे दिया ना, हाँ हो गया, दे दिया रंग, दे क्या है हो, हाँ ज्ञात घट, अब घट हमको ज्ञात हुआ। ऐसा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। जैसे मिट्टी के द्वारा लिपायमान लेप दिया हुआ घट ज्ञात ऐसा नहीं बोला जाता, घट को जानने पर ही ज्ञात बोला जाता है कि नहीं। उस प्रकार चिदाभास से रहित बुद्धि वो भी एक प्रकार की मिट्टी है और उससे लिप्त हुआ घट,
तो भी ज्ञात घटे नहीं बोला जाएगा। तभी बोला जाएगा वो बुद्धि चिदाभासी युक्त रहेगी तब। चिदाभास से रहित बुद्धि रहती है तो ऐसे बुद्धि से घट व्याप्त होने पर भी ज्ञात यह व्यवहार नहीं हो सकता। जिस प्रकार अन्य मिट्टी से लेपायमान लिप्त किया हुआ घट को ज्ञात यह नहीं बोला जाता है, उस प्रकार दृष्टांत का समझ में आया। देखिए पंक्ति, कुत्रचित कहीं पर भी मृदा लिप्त, मिट्टी के द्वारा लिप्त कुंभ ज्ञात इति, ज्ञात है घट, ज्ञात हो गया, इति न उच्यते, ऐसा नहीं कहा जाता है। तथा उस प्रकार धीमात्र व्याप्त कुंभस्य, केवल धीमात्र, धीमात्र मतलब केवल बुद्धि अर्थात चिदाभास से रहित बुद्धि, ऐसी बुद्धि से व्याप्त जो कुंभ घट, उसमें भी ज्ञातत्व नहीं शते, ज्ञातत्व नहीं माना जाता है। लग गया अर्थ? मतलब पूर्व पक्षी क्या कर रहा था कि ज्ञातता की उत्पत्ति के लिए कौन मानो? बुद्धि। तो उत्तर दिया उसको, केवल बुद्धि से ज्ञातता उत्पन्न नहीं हो सकती, चिदाभास से उत्पन्न होती है। फिर चिदाभास का काम उतना ही है कि ज्ञातता को उत्पन्न कर देना। फिर उस ज्ञातता विशिष्ट घट का प्रकाशक चिदाभास नहीं, ब्रह्म चैतन्य है। लग गया अर्थ? चलिए टीका, ज्ञात इति लोके कुत्रचित, कुत्रचित मतलब कहीं पर भी, कुत्रचित अपि घटः मृदा, मृदा मृत शब्द की तृतीया है मृदा, उसका अर्थ कर रहे हैं शुक्ल कृष्ण रूपया, सफेद काली या कोई पीली किसी भी मिट्टी से, लिप्त मतलब लेपनम प्राप्त, कौन? घट है कि नहीं, लेपनम प्राप्त घट ज्ञात इति न उच्यते, घट ज्ञात हो गया ऐसा व्यवहार नहीं होता है, न उच्यते। दृष्टांत होगा यथा तथा, सिद्धांत, चिदाभास रहित बुद्धि व्याप्तस्य अपि कुंभस्य, चिदाभास से रहित जो बुद्धि, उस बुद्धि से व्याप्त हुआ घट तो भी है नहीं, बुद्धि व्याप्तस्य अपि कुंभस्य ज्ञातत्वं न अभ्युपगम्यते, न अभ्युपगम्यते न स्वीक्रियते, घट ज्ञात हुआ, घट में ज्ञातता आ गई ऐसा स्वीकार नहीं किया जाता है, इति भाव। लग गया? चलो भाई, ये सब कहने से क्या फलित निकला, तात्पर्य क्या निकला, उसको बता रहे आगे के श्लोक में। फलितम आह, फलित को बता रहे हैं। ज्ञातत्वं नाम कुंभेत, ज्ञातत्वं नाम कुंभेत, कुंभेतश चिदाभास फलोदयः, न फलं ब्रह्म चैतन्यं, न फलं ब्रह्म चैतन्यं, मानात् प्रागपि सत्वतः, मानात् प्रागपि सत्वतः, ज्ञातत्वं नाम कुंभेत चिदाभास फलोदयः, न फलं ब्रह्म चैतन्यं, मानात् प्रागपि सत्वतः। ज्ञातत्वं नाम कुंभे अतः चिदाभास फलोदय, न फलम ब्रह्म चैतन्यम, मानात् प्राग अपि सत्वतः। अन्वय, अतः कुंभे, अतः कुंभे चिदाभास फलोदय, फलोदय ज्ञातत्वं नाम, ज्ञातत्वं नाम हो गया नीचे, ब्रह्म चैतन्यम फलम न, क्यों? मानात् प्राक अपि सत्वतः। ठीक है, चलिए भाई, अर्थ अतः कुंभे, कुंभ में, घट में, चिदाभास फलोदय मतलब चिदाभास रूपी फल अर्थात घट का स्फुरन, मतलब अयम घट, यह ज्ञान। ठीक है, चिदाभास फलोदय, चिदाभास रूपी फल का उदय अर्थात घटादि का स्फुरन, है कि नहीं, यही है ज्ञातत्व, ज्ञातत्वम नाम, है कि नहीं। चिदाभास रूपी फल का उदय घट में होना, यही घट में क्या है? ज्ञातत्व है। ठीक है,
फिर आगे कह रहे ब्रह्म चैतन्यम फलम न, उस घट में ब्रह्म चैतन्य फल नहीं है। क्यों? मानात प्रागपि सत्वतः, बुद्धि वृत्ति उस कुंभ के आकार होने के पहले भी ब्रह्म चैतन्य विद्यमान है कि नहीं? अतः क्या सिद्ध हुआ फिर? चिदाभास फलोदय, चिदाभास रूपी फल का उदय, घटादि स्फुरन रूप फल का उदय, यही ज्ञातता है। ठीक है, ब्रह्म चैतन्य इस वृत्ति के पहले भी होने के कारण चिदाभास रूप फल का उदय जो बताया वो ब्रह्म चैतन्य नहीं है, ज्ञातत्व। ठीक है, श्लोक हुआ ना? अब टीका को देखिए, स्पष्ट होगा। यतः, जिस कारण से कि केवलाया बुद्धेः ज्ञातत्व जनन सामर्थ्यम, क्या करे? यतः केवलाया बुद्धेः ज्ञातत्व जनन असमर्थत्वम, ऐसा है। अतः, इसलिए, अतः का अर्थ बताया, मूल श्लोक में आया ना अतः, तो अतः का अर्थ हुआ भाई, अतः कुंभे चिदाभास लक्षणस्य फलस्य उत्पत्ति एव ज्ञातत्वम नाम प्रसिद्धम इत्यर्थः। ठीक है, अब देखो, यतः, जिस कारण से कि केवलाया बुद्धे है, केवल बुद्धि, केवल बुद्धि मतलब चिदाभास से रहित बुद्धि, तो केवलाया बुद्धि ज्ञातत्व जनन असमर्थत्व, ज्ञातत्व उत्पन्न कर नहीं सकती है। कौन? बुद्धि, चिदाभास रहित बुद्धि। घट के आकार हो भी जाती है तो भी ज्ञातत्व उत्पन्न नहीं कर सकती है। ठीक है, फिर क्या? अतः, ऐसा होने से कुंभे, कुंभ मतलब घट में, चिदाभास लक्षणस्य फलस्य उत्पत्ति, उस कुंभ में, घट में चिदाभास लक्षण मतलब चिदाभास स्वरूप जो फल, उसकी उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति मतलब क्या? वृत्ति चक्षु के द्वारा घट तक गई, घट के आकार हुई, तो घट के आकार हुई जो बुद्धि, उस बुद्धि में जो चिदाभास रूपी फल है उसकी अभिव्यक्ति है कि नहीं, यही ज्ञातत्व है। क्योंकि चिदाभास नहीं रहता है तो ज्ञातत्व आता ही नहीं है, बुद्धि घटाकार होने पर भी। तब ज्ञातत्व कब आता है? चिदाभास के कारण आता है। तो उस घट के आकार जो बुद्धि वृत्ति में चिदाभास रूपी फल की अभिव्यक्ति होना, मतलब चिदाभास उसमें रहना, तभी तो अयं घट ये ज्ञान होता है ना। तो वही ज्ञातता है, और वो ज्ञातता को उत्पन्न कर देता है केवल कौन? चिदाभास। ठीक है, तो अतः कुंभे चिदाभास लक्षणस्य फलस्य उत्पत्ति एव ज्ञातत्वम नाम, वही ज्ञातत्व है, वही ज्ञातता है, ज्ञातत्व नाम प्रसिद्धम इत्यर्थ। ठीक है, आगे ननु अथापि, अथापि मतलब ऐसा मान लेने पर भी चिदाभास न कल्पनीय, चिदाभास की कल्पना क्यों कर रहे हो? बुद्धि वृत्ति में चिदाभास होता है, चैतन्य का प्रतिबिंब होता है करके, बुद्धि वृत्ति में ब्रह्म रहता ही है ना, ब्रह्म चैतन्य, तो वही ज्ञातता है, ऐसा मानो। चिदाभास को क्यों बीच में मान रहे हो? ये शंका। ननु अथापि चिदाभास न कल्पनीय, पूर्व पक्ष हुआ ना, करे ब्रह्म क्यों नहीं, चिदाभास कल्पना नहीं करनी चाहिए, उसका हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी। ननु अथापि चिदाभास न कल्पनीय, क्यों? ब्रह्म चैतन्य से वो फल से सद्भाव, ब्रह्म चैतन्य को ही फल रूप से मान लो। चिदाभास वृत्ति में विद्यमान चैतन्य ब्रह्म चैतन्य है ही है, तो वही फल रूप से मान लो ना, वही ज्ञातत्व ऐसा मानो। चिदाभास को क्यों बीच में मान रहे हो और ज्यादा? ये शंका। ब्रह्म चैतन्य से वो फल से सद्भावात् इति आशंक्य, ये शंका किया, उत्तर दिया फिर उत्तरार्ध से, न फलम ब्रह्म चैतन्यम, ब्रह्म चैतन्य फल नहीं हो सकता है। क्यों? मानात् प्रागपि सत्वतः, वृत्ति घटाकार होने के पहले भी ब्रह्म विद्यमान है, तो वृत्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि ब्रह्म चैतन्य कोई फल मानेंगे तो वही ब्रह्म चैतन्यम फलम, फलम मतलब घटादि स्फुरनम, ब्रह्म घटादि स्फुरन जो है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म चैतन्य ही है, ये नहीं। ब्रह्म चैतन्यम फलम घटादि स्फुरनम न भवति इति कुतः, ये क्यों? इति अतः आह, उत्तर दिया मानात इति। समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, घट का जो स्फुरन हुआ है,
फल फल का उदय होना मतलब घट का स्फुरन होना, अयम घट ये ब्रह्म चैतन्य ही है, ऐसा मानेंगे चिदाभास को न मानकर। तो घट के आकार वृत्ति होने के पहले भी वहां पर ब्रह्म चैतन्य ही है, तो वहां पर स्फुरन होना चाहिए। फिर होता है क्या? नहीं होता है, बुद्धि जाने पर ही होता है। अतः बुद्धि में प्रतिफलित चैतन्य जो चिदाभास है, उस चिदाभास रूपी फल का ही उदय होता है, अयम घट इत्यादि रूप से। अयम घट ये ज्ञान हुआ कि नहीं? ज्ञान रूप से किसका उदय हुआ? चिदाभास रूप फल का ही उदय हुआ है। फिर उससे आती है घट में क्या? ज्ञातता। ये कहना ब्रह्म चैतन्यम फलम घटादि स्फुरणम न भवति इति कुतः इति अतः मानाति। तो मानात प्राग अपि प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रमाण प्रवृत्ते पूर्वम अपि, प्रमाण की प्रवृत्ति होने के पहले भी विद्यमानत्वात् ब्रह्म चैतन्य विद्यमान है। फलस्य तु फल नाम स्फुरन मतलब अयम घटे ज्ञान, ऐसा स्फुरन हो रहा है कि नहीं? ये घटे करके ज्ञान ही स्फुरन है, यही फल है, यही चिदाभास है। फलस्य तु तद उत्तर कालीनत्व नियमात, और फल कब होता है? उसके उत्तर काल में होता है कि नहीं? तद उत्तर मतलब घट वृत्ति घट तक जाती है, घट के आकार बनती है, चिदाभास उसमें रहता है, तब घट का स्फुरन होता है, पहले नहीं होता है। यदि पहले भी वृत्ति जाने के पहले भी घट का स्फुरन होता तब मानते कि स्फुरन रूप से ब्रह्म ही है करके, किंतु ऐसा नहीं है। फलस्य तु तद उत्तर कालीनत्व नियमात इति भाव। लग गया अर्थ जी? ये तात्पर्य हुआ। कुल मिलाकर क्या आशय निकला? तो देखो भाई, प्रमाता चैतन्य एक होता है, प्रमाता चैतन्य मतलब अंतकरण विशिष्ट चैतन्य, प्रमाता चैतन्य उसको बोलते हैं। एक होता है प्रमाण चैतन्य, मतलब अंतकरण की वृत्ति जो इंद्रियों से लेकर विषय तक गई है, तो उस वृत्ति विशिष्ट चैतन्य उसका नाम है क्या? प्रमाण चैतन्य। और अंदर अंतकरण विशिष्ट चैतन्य को कहेंगे प्रमाता चैतन्य। फिर वृत्ति विशिष्ट चैतन्य उसको कहेंगे प्रमाण चैतन्य। जैसे तालाब का जल, नहर का जल और केदार का जल, केदार मतलब वो वाफा जो बना हुआ है ना, वो जल तो एक ही है, उपाधि भिन्न भिन्न हुई तो नाम अलग अलग आते हैं। उसी प्रकार प्रमाता चैतन्य, प्रमाण चैतन्य, और एक होता है घटादि अवच्छिन्न चैतन्य, घट में विद्यमान चैतन्य। अब वो घटादि अवच्छिन्न चैतन्य यदि अज्ञात है, मतलब घट तक वृत्ति नहीं गई है तो अज्ञात है, तब उस चैतन्य को कहते हैं विषय चैतन्य। क्यों? उसको कहेंगे प्रमेय चैतन्य। घटाकार वृत्ति नहीं हुई है, घट तक वृत्ति नहीं पहुंची है, ऐसे समय पर अज्ञान काल में घटादि अवच्छिन्न चेतन का अज्ञान है, अर्थात घट का अज्ञान है, तो अज्ञान काल में वह जो चैतन्य घटादि अवच्छिन्न चैतन्य, उस चैतन्य को कहते हैं क्या? विषय चैतन्य किंवा प्रमेय चैतन्य कहते हैं। अब वृत्ति चक्षुरादि से निकलकर घट तक पहुंच गई और घट के आकार हुई, तब घट का ज्ञान हुआ। अब उस घट के ज्ञात काल में जो चैतन्य है उसको कहते प्रमा चैतन्य किंवा प्रमिति चैतन्य। क्या कहेंगे अब उसको? प्रमा चैतन्य किंवा प्रमिति चैतन्य। ठीक है। अब वो प्रमा चैतन्य किंवा प्रमिति चैतन्य नाम किसके निमित्त से आ रहा है? चिदाभास के निमित्त से आ रहा है, ब्रह्म चैतन्य के निमित्त से नहीं। क्योंकि वृत्ति वहां जाने के पहले भी वह तो ब्रह्म ही है, तब तो उसको केवल विषय चैतन्य बोला जा रहा है या प्रमेय चैतन्य बोला जा रहा है, प्रमा चैतन्य तो नहीं बोला जा रहा है, ब्रह्म तो है। अतः प्रमा चैतन्य किंवा है कि नहीं, प्रमिति चैतन्य नाम उस चिदाभास के कारण आ रहा है। ठीक है ना जी? तो तात्पर्य क्या? फिर वृत्ति के संबंध से ही घटादिकों में क्या चेतन का प्रतिबिंब हुआ, क्योंकि वृत्ति घटाकार हुई तो वृत्ति में प्रतिबिंब है चैतन्य का, तो घट में भी प्रतिबिंब है। तो घट में प्रतिबिंब हुआ क्योंकि वृत्ति घटा के आकार हुई ना, तो वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब है तो घट में ही है। तो उस समय वो चैतन्य वो है ज्ञात चैतन्य, उसको कहेंगे घट का स्फुरन। ठीक है जी? तो
घटादिकों में जो चेतन का प्रतिबिंब है, आभास, वही फल चैतन्य है। उसी को क्या कहेंगे? फल रूप हुआ चैतन्य, फलित हुआ, प्रतीत हुआ घट में चैतन्य, तो वह हुआ घट का ज्ञान। फिर उससे आती है ज्ञातता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से घट का स्फुरन होना यही ज्ञातता है। फिर उस ज्ञातता विशिष्ट घट का प्रकाशन ब्रह्म चैतन्य करता है। लग गया अर्थ? फिर केवल घटादि अवच्छिन्न चैतन्य ब्रह्म चैतन्य, घट का ज्ञान नहीं है, घट है, उस घटावच्छिन्न चैतन्य ब्रह्म चैतन्य है, उसको फल नहीं कहते। घटाकार हुई जो वृत्ति, उस वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य, जिसको हम घट का स्फुरन भी कहते हैं, उसको कहते फल चैतन्य, उसको कहते चिदाभास, ठीक है ना जी। उससे आती है ज्ञातता। लग गया अर्थ? फिर उस ज्ञातता विशिष्ट घट का प्रकाशक कौन? ब्रह्म चैतन्य। तो कुल मिलाकर शरीर के बाहर भी, घटादि विषयों में भी दो प्रकार के चैतन्य की सिद्धि हुई है कि नहीं? एक पहले से विद्यमान चैतन्य अज्ञान काल में भी, वो ब्रह्म चैतन्य, और घटाकार वृत्ति होने से जो घट का स्फुरन रूप चैतन्य, जिसको हम चिदाभास कह सकते हैं, तो वो दो चैताभास हुआ, दो चैतन्य हुए। लग गया अर्थ? उस प्रकार शरीर के अंदर भी दो चैतन्य है, इसको भी बताएंगे। किंतु उसके पहले अब पूर्व पक्षी कुछ शंका कर रहा है, तो उसकी शंका का क्या स्वरूप है? तो शंका इस भाव से करेगा कि आपने घट में स्फूर्ति रूप जो चैतन्य माना, फल जिसको कहा, उसको चिदाभास रूप कह रहे हो, किंतु ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, वो तो ब्रह्म चैतन्य होना चाहिए, क्योंकि आचार्य शंकराचार्य जी महाराज ने ऐसा कहा है, नहीं तो उनको विरोध आएगा। ऐसी शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। फिर सिद्धांती उत्तर देंगे, अरे भाई, ये शंका करने वाले जो तुम, उन तुमको शंकराचार्य जी महाराज का अभिप्राय समझ में ही नहीं आया, इसलिए तुम इस प्रकार की क्या कर रहे हो? शंका कर रहे हो। ऐसा उत्तर दिया जाएगा। तो क्या शंका है और उसका क्या समाधान है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।